जनरल प्रिवेंशियो है, इसका उद्देश्य ठीक नहीं है, आप सावधान रहिए। श्रीमान यही है उम्मीद। उस चोर का सर्वनाश हो। आओ, आपसे भी मेरी दो हाथ हो जाए। अच्छा हो कि अपनी तलवार को अपने बयान में ही रखे आप लोग, कहीं उसके कारण इन पर जंग ना लग जाए। सम्मानित श्रीमान, आपके शस्त्रों से कहीं अधिक आदर की अधिकारिणी आपकी आयु। ओ धूर्त चोर, कहां छुपा दी है तूने मेरी पुत्री? ओ अभिशप्त, जरूर तूने उस पर कोई काला जादू कर दिया है। यदि कोई इंद्रजाल ना डाला गया होता तो कल्पना के किसी छोर को भी पकड़कर यह विचार नहीं किया जा सकता था कि डेस्डेमोना जैसी सुंदरी, विदुषी और प्रसन्न चित्त लड़की कभी ऐसा कर गुजरेगी, जिसने अपने जाति के अनेक घने घुंघराले केशों वाले धनी और संपन्न तरुणों से विवाह करना अस्वीकार कर दिया। क्या वो कभी जगहसाई कराने के लिए अपने अभिभावकों का संरक्षण छोड़कर तुझ जैसे काले भुजंग की भुजाओं में गिरने को आ जाती? तुझे देखकर उसको आनंद तो दूर, उल्टा भय ही होता। सारा संसार देखे, क्या ये प्रकट बात असत्य हो सकती है कि तूने ही अपने कुटिल जादू के प्रयोग से उसकी चेतना का हरण कर लिया है? मैं अपने इस मामले को न्याय तक लेकर जाऊंगा। तू जादू और तंत्र मंत्र करने का अपराधी है। मैं तुझ पर निषिद्ध क्रियाओं और जघन्य कार्यों में रत रहने का अभियोग लगाता हूं, जो धर्म विरुद्ध हैं और समाज के लिए हानिकारक है। गिरफ्तार कर लो इसे, और यदि ये कोई विरोध करता है तो उसे स्वयं ही हानि उठाएगा। उसका उत्तरदायित्व हम पर नहीं होगा। पकड़ लो इसे। रुक जाओ, कोई हाथ ना उठाए, ना मेरे रक्षक लड़े, ना मुझ पर आक्रमण करने वाले। अगर मुझे युद्ध ही करना होता तो मैं बिना किसी के बहकाए भी कर सकता था। सम्मानित श्रीमान, आपने जो अभियोग मेरे ऊपर लगाए उसका उत्तर जानने के लिए आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? जब तक कचहरी नहीं लग जाती तब तक हम तुझे बंदी गृह में डाल देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं बंदी हो भी गया तो उससे ड्यूक को संतोष कैसे होगा कि जिनके भेजे हुए सैनिक इस समय मुझे घेरे हुए खड़े हैं ताकि राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए मुझे अपने साथ ले जा सके। ये नितांत सत्य है प्रमाण प्रिवेंशियो कि ड्यूक अपनी काउंसिल में है और उन्होंने जनरल को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कहा है। क्या कहा? ड्यूक परिषद के साथ? जी। रात के समय विचारों में डूबे हुए हैं। बहुत अच्छा, चलो इसे वहीं ले चलो। मैं अभी अपना मामला वहीं तय कराऊंगा। मेरा मसला कोई बेकार और मामूली मसला नहीं है। ड्यूक और सीनेट के सदस्य मेरे प्रति की गई बुराई को अपने साथ की गई बुराई की तरह ही समझेंगे। यदि इन जैसी हरकतों के लिए भी सजाएं नहीं दी गई तो विधर्मी और गुलाम हमारे राजनीतिज्ञ और शासक ही तो बन बैठेंगे। महावीर ओथेलो, राज्य के आम दुश्मन तुर्कों के खिलाफ हमें तुम्हारी सेवाएं फौरन हासिल करनी चाहिए। आपका स्वागत है श्रीमान प्रिवेंशियो। आज रात तक हम आपकी अमूल्य राय से अभी तक वंचित रहे थे, अब आप भी सहायता करें। वही तो मैं आपसे चाहता हूँ। श्रीमानों के श्रीमन, मुझे क्षमा करें। ना तो मेरी स्थिति नहीं, ना ही राज्य कार्य में किसी बात ने आज की रात मुझे नींद से जगाया। राज्य के इस खतरे ने भी मुझ में दिलचस्पी पैदा नहीं की, क्योंकि मेरा दुख एक ऐसी भीषण बाण की तरह है जो सारे दुखों को निगलने की सामर्थ्य रखता है, किंतु स्वयं अभी तक वैसा ही प्रचंड है। क्यों, क्या हुआ? मेरी पुत्री, हाँ मेरी पुत्री। क्या वे नहीं रही? हाँ, मेरे लिए वो मर चुकी है। उसे धोखा दिया गया है, मुझसे चुरा लिया गया है। नीम हकीमों से खरीदी हुई जड़ी बूटियों से उसकी बुद्धि हर ली गई, क्योंकि कोई भी साधारण बुद्धि वाला जिसकी बुद्धि अंधी अपाहिज और अभावग्रस्त ना हो बिना जादू के प्रभाव में ऐसी भयंकर भूल नहीं कर सकता। कौन है वह आदमी जिसने गैर कानूनी तरीके से आपकी पुत्री को विवेक से और आपको आपकी पुत्री से अलग किया है? कानून के कठोर हाथों को तो आप स्वयं समझकर लागू करने का अधिकार रखते हैं, भले ही उसमें दंड पाने वाला व्यक्ति मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। हाँ, श्रीमान ड्यूक का मैं सादर अभिवादन करता हूँ। श्रीमान, यही है वो आदमी, यही है वो मूर्ख जिसे राज्य कार्य के सिलसिले में आपने आज की रात यहाँ बुलाया है। हमें इसके लिए खेद है। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है ओथेलो? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि जो मैंने कहा है उसे स्वीकार कर लें। संभ्रांत, शक्तिशाली और मेरे विलक्षण श्रीमंतों, आप मेरे कुलीन, विश्वसनीय और अच्छे स्वामी हैं। ये सत्य है कि इन वृद्ध महोदय की पुत्री को मैंने अपने पास रख लिया। हाँ, मैंने उससे विवाह किया, ये भी सत्य है, क्योंकि यही तो एकमात्र मेरा अपराध है। मेरी वाणी कठोर है, मैं मुखर हूँ और प्रेम से मीठे बोल बोलना मुझे नहीं आता, क्योंकि 60 वर्ष की आयु से मेरी भुजाओं ने अपना सबसे अच्छा समय शिविरों से ढकी हुई युद्ध भूमियों में व्यतीत किया। इस संसार के बारे में युद्ध और युद्ध की लोमहर्षक घटनाओं के अतिरिक्त संभवतः मुझे कुछ और ज्ञात नहीं, किंतु आपने दया करके मुझे आज्ञा दी है कि अपना पक्ष आप सबके सामने रख सकूं, तो बिना नमक मिर्च लगा अपनी सारी प्रेम कथा आप सबको सुनाऊंगा।
कि किस प्रकार, किस जड़ी बूटी और किस कौशल के प्रभाव से इनकी पुत्री के प्रेम को मैंने प्राप्त किया, क्योंकि यही तो मुझ पर अभियोग लगा। वो एक लजीली कुमारी है, उसका चित्त शांत है, कभी उसमें कृत्रिमता नहीं झलकती, लाज स्वयं उस पर लजाती है। क्या यह स्वीकार किया जा सकता है कि वो अपनी प्रकृति के विरुद्ध अपना नाम, अपनी आयु, अपनी जाति की परंपरा, लोक मर्यादा का भाव, सब कुछ की उपेक्षा कर एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करेगी जिसकी की सूरत देखकर उसके हृदय में भय उत्पन्न होने की संभावना अधिक प्रतीत होती है? डेस्डेमोना जैसी पूर्णतया प्रकृति के विरुद्ध भी ऐसा कर सकती है? ऐसा निर्णय देने वाला न्याय स्वयं अपूर्ण ही कहलाएगा। ऐसी अस्वाभाविक बात क्यों हुई? यह बात जानने के लिए इस बात को अवश्य स्वीकार करना होगा कि इस विषय में कोई ना कोई जघन्य नारकीय तरीका अवश्य अपनाया गया होगा, वरना ऐसा हो कैसे सकता था? मैं आपसे फिर सशक्त शब्दों में दोहराता हूं कि अवश्य ही कोई जड़ी बूटी है जिसे तांत्रिक ढंग से सिद्ध किया होगा। लेकिन विश्वास पूर्वक दोहरा देना प्रमाण नहीं बन जाता जब तक और ठोस और गहरे प्रमाण की संभावनाओं और योजनाओं के विषय प्रस्तुत नहीं किए जाते। मैं कैसे इनसे आश्वस्त हो सकता हूं? कहो ओथेलो, बताओ, क्या तुमने इस कुमारी को किसी कुटिल व अनुचित रीति से अपने वश में किया है? क्या जैसा कि दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों में प्रार्थनाएं होती हैं, मीठी मीठी बातें होती हैं, उससे प्रभावित किया है? मैं प्रार्थना करता हूं कि सेक्रेटरी से डेस्डेमोना को यहाँ बुला लिया जाए और वो अपने पिता की उपस्थिति में ही मेरे विषय में बताए। अगर वो कहती है कि मैंने किसी अनुचित रीति के तहत उसे अपनाया है, तो ना जो केवल आपने मुझे पद, जो सम्मान, जो अधिकार दिए वो मुझसे छीन लिए जाए, वरन आपका भीषण दंड मुझे जीवन से ही वंचित कर दे। ठीक है, डेस्डेमोना को बुलवाया जाए। एंसेट, तुम लेके आओ, तुम उस स्थान से भली भांति परिचित हो। और जब तक वो यहाँ आती तब तक जैसे मैं ईश्वर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ, उसी प्रकार से आप सबको बताऊंगा कि किस प्रकार से इनकी पुत्री के प्रेम को मैंने प्राप्त किया और वो मेरी बनी। ठीक है ओथेलो, तुम बता सकते हो। उसके पिता मुझसे स्नेह करते हैं और बहुधा मुझे अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। मेरा पवित्र जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ वो बार बार मुझसे पूछा करते हैं। वो विभिन्न युद्ध और दुस्साहसों के वर्णन सुनते हैं, वो जो मैंने अपने जीवन में स्वयं देखे थे। मैं लड़कपन से लेकर अब तक की सारी कहानियां उनको सुनाया करता और उन्हीं कहानियों में कभी कभी उन खतरों के वर्णन भी करता जिनसे कि मैं बाल बाल बचा था। कभी भूमि और समुद्र के वक्ष पर किए गए दुस्साहसों को सुना, वो विकराल घेरों में से जीवन रक्षा के लोमहर्षक वर्णन सुना कि किस प्रकार मैं वहां बंदी बना और किस प्रकार वहां से छूटा, और इन यात्राओं में मुझ पर क्या क्या गुजरा। मुझे तो गुलाम बनाकर बेचा गया और इन्हीं यात्राओं में बहुधा विशाल गुहाओं, रेगिस्तानों, चट्टानों, खानों और गगनचुंबी पर्वतों के वर्णन सुना था। वो नरभक्षी जो एक दूसरे को खाते थे, वो मनुष्य जिनके सिर उनके वक्षस्थल में उगते थे, कभी कभी मेरा विषय बन जाता। इन बातों में डेस्डेमोना की बड़ी रुचि, वो बड़े ध्यान से इन बातों को सुना करती और जब कभी घर के काम धंधों के लिए अंदर बुला ली जाती तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी काम समाप्त करके आने की चेष्टा करती। अपने में इतनी दिलचस्पी पाकर एक दिन मैंने ऐसा सुअवसर पाया कि वो मेरी जीवन गाथा सुनने को आतुर। उसने मुझसे प्रार्थना की कि मैं अपनी सारी जीवन गाथा उसे क्या सुनाऊं, जिसको कि वो जहां तहां से ही सुन पाई। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर और अपने तरुण में झेली हुई दुखद घटनाओं को उसे कह सुनाया। उसके मुंह से आहें निकली, मानो वो आहें मेरे लिए उपहार। उसने गदगद स्वर में स्वीकार की कि मेरी जीवन गाथा विचित्र ही नहीं वरन अद्भुत रूप से करुण भी थी। उसने कहा कि अच्छा होता वो इन कहानियों को सुनती ही नहीं, फिर भी वो यही चाहती कि ईश्वर की असीम कृपा से ऐसा ही व्यक्ति उसका पति है। इससे मुझे प्रकट रूप से इंगित मिल गया और मैंने अपना प्रेम उसके ऊपर प्रकट कर दिया। अवश्य ही जो खतरे मैंने अपने जीवन में उठाए, जो दुख, जो कठोरता मैंने अपने जीवन में देखी, उसी कारण वो मुझसे प्रेम करती थी। यही है वो कहानी, यही है वो जड़ी बूटी, यही है वो कौशल जिनकी वजह से इनकी पुत्री के प्रेम को मैंने प्राप्त किया। लीजिए, डेस्डेमोना भी यहाँ है और जो बातें मैंने यहाँ कही वो भी उनका समर्थन करेगी। यकीनन ऐसी कथा तो निश्चित रूप से हमारी पुत्री को भी मोहित कर लेती। श्रीमान ब्रेम्बेंशियो, जहां तक हो इस उलझे हुए मामले को तुरंत सुलझाइए। खाली हाथों से न लड़कर इंसान अपने टूटे हुए हथियारों का ही प्रयोग करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि डेस्डेमोना की भी बात सुन ली जाए। यदि वो ये स्वीकार कर लेती है कि इस प्रेम को उकसाने में उसका भी आधा हाथ रहा है, और यदि तब मैं इस पुरुष को तनिक भी दोष दूं तो मेरा सर्वनाश हो जाए। आ मेरी सरल हृदय पुत्री, इस कुलीन सभा में बता तो सही, ऐसा कौन है जिसकी आज्ञा का पालन करना तेरा कर्तव्य है? आदरणीय पिता, मेरा कर्तव्य विभाजित हो चुका है, किंतु उस ओर मेरे पति हैं। मेरा कर्तव्य अपने पति की ओर उतना ही है जितना मेरी माता अर्थात आपकी पत्नी का आपके लिए।
भगवान तुम्हारा भला करे। आज से मेरे तुम्हारे संबंध समाप्त। आप अपने राज्यकार की ओर ध्यान दें। पिता होने से तो अच्छा होता कि मैं किसी को गोद ले लेता। सुनो ओथेलो, डेस्डेमोना को तुमसे दूर रखने की मैं प्राणपण से चेष्टा करता, किंतु तुम उसे जीत चुके हो तो मैं भी हृदय से उसे तुम्हें देता हूं। पुत्री डेस्डेमोना, तुम्हारा चरित्र देखकर मैं प्रसन्न हूं कि मेरे और कोई औलाद नहीं, अन्यथा तुम्हारा यह आज्ञा भंग करना मुझे उनके प्रति कठोर और निर्दयी बना देता। मैं उन्हें दारुण बंधनों में जकड़ देता। हो चुका ड्यूक श्रेष्ठ, हो चुका। आपने जो कुछ स्वयं कहा उसका समर्थन करते हुए मैं भी निर्णय देना चाहता हूं और इन प्रेमियों से आपका समझौता कराना चाहता हूं। जिसका इलाज नहीं उसे तो आप अच्छा हुआ ही समझिए, क्योंकि तब हम उसका निकृष्टतम रूप देखते हैं और फिर किसी मिथ्या धारणा के अधीन नहीं रहते। यदि कोई दुर्भाग्य आ जाए तो उस पर खेद करना वास्तव में व्यर्थ होगा। यदि बुराई ठीक नहीं हो पाती तो उसके परिणाम में और अधिक दाह हमारे हृदय में बच जाता है। यदि हम दुर्भाग्य की मार सहते समय भी धैर्य धारण करते हैं और केवल मुस्कुराते भी रहते हैं तो हम अपने सुखों का अपहरण करने वाले की उस शक्ति को हर लेते हैं जो हमें कुचल देना चाहती है। और यदि हम इस पर बिसुरने बैठ जाते हैं तो स्वयं अपने को लुटा देते हैं। जिस तर्क से आप मुझे सांत्वना दे रहे हैं उसे ही राज्यकार पर भी लागू कर दीजिए। मान लीजिए तुर्क हमसे साइप्रस छीन लेते हैं तो हमें मुस्कुराना चाहिए और तब शायद हमें इस हानि का भी अनुभव नहीं हो। जिस पर स्वयं नहीं आ पड़ती वो तो पर उपदेश में कुशल ही होता है, किंतु जो स्वयं भोगी होता है उसे दुख के साथ इन सिद्धांत वाक्यों को भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि दुख के साथ निवारण के लिए धैर्य से भिक्षा मांगनी पड़ती है, जो स्वयं अत्यंत दरिद्र होता है। धैर्य पर बात करना और टीस का अनुभव ना करना सहज है, किंतु ये मर्म पर दुधारे की भांति चलाने वाले शब्द मीठे भी होते हैं, कड़वे भी। ये तो अवसर की बात है, किंतु शब्द अंत को गत्वा शब्द ही होते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि घायल हृदय पर श्रवण मार्ग से कभी कोई प्रभाव पड़ा हो। मेरी आपसे फिर यही प्रार्थना है कि आप अपने राज्यकार्य की ओर ध्यान दें और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। तुर्क पूर्ण सैन्य सज्जा और तत्परता से साइप्रस की ओर बढ़ रहे हैं। ओथेलो, तुम तो परिस्थिति के पूर्ण ज्ञाता हो। यद्यपि हमारे पास ऐसा व्यक्ति है जो इस कर्तव्य का पूर्णतया निर्वाह कर सकता है, किंतु जनमत, जो कि बहुत बड़ा महत्व रखता है, तुम्हारी ही ओर अधिक बोल रहा है और तुम्हें ही अधिक विश्वसनीय और योग्य मानता है। इसलिए आवश्यक है कि आनंद की इस बेला में अपने आप को नियंत्रित करो और इस कठोर और घोर यात्रा के लिए तत्पर हो जाओ। आदरणीय सीनेट के सदस्यगण, मैं युद्ध जीवन का इतना आदी हो गया हूं कि संग्राम भूमि का दारुण और कठोर विस्तार मेरे लिए फूलों के सैया के समान है। मैं तुर्कों से युद्ध करने को तैयार हूं, किंतु मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी डेस्डेमोना के लिए उचित प्रबंध किया जाए। उसकी स्थिति और स्थान और पद के अनुरूप उसे धन मुहैया कराया जाए और उचित वस्तुएं मुहैया कराई जाए। क्यों वे अपने पिता के पास रह सकती है? नहीं, मैं उसे नहीं रखूंगा। ना ही मैं, और ना ही मैं उनके पास रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पिता की आंखों में कांटे के समान चुभती रहूं। परम दयालु ड्यूक, मेरी सहायता करें। तुम क्या चाहती हो डेस्डेमोना? मूर के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तो मैंने उनसे प्यार किया है। वो युद्ध में चले जाएं और मैं घर में छूट जाऊं तो उनसे प्रेम करने का मेरा मूल कारण ही झुठला दिया जाए। उनका मेरे पास ना होना मुझे उदास बना देता है। मेरे स्वामी, डेस्डेमोना की प्रार्थना को निष्फल न कर। ईश्वर साक्षी है, ये वचन मेरे मुख से इसलिए नहीं निकल रहे कि वासना मेरे सर पर चढ़कर बोल रही। वासना के ऊपर प्रारंभिक उन्माद अब मेरे लिए आकर्षक नहीं रहे। मैं उफान की सीमा से बाहर आ गया। ईश्वर ना करे आप निश्चिंत रहे, उसके साथ होने के कारण भी आप मुझे राज्यकार्य के प्रति उदासीनता दिखाते हुए नहीं पाएंगे। और अगर कभी चल कामदेव की चपलता मेरी दृष्टि से कर्तव्य पथ को धुंधला कर दे और मैं लोल वासनाओं के आवर्त में पड़ जाऊं, मेरी शुद्ध बुद्धि और चेतना मलिन पड़ जाए, तो मेरा शस्त्रान कुल वधुओं के हाथ में रह जाए और संसार में विद्यमान आपदाएं और अपमान मेरे यश पर आक्रमण करके मेरा सर्वनाश कर। तब तुम उसे ले जाओ या छोड़ जाओ, ये तुम्हारा व्यक्तिगत विषय ही रहे। कार्य गंभीर है, तुरंत कर्तव्य चाहता है, अपना सारा ध्यान केंद्रित करना होगा। कार्य पुकारता है, गति और वेग से उत्तर दो। जो आज्ञा महाराज। ठीक है, हम कल प्रातःकाल 9 बजे फिर मिलेंगे। ओथेलो, तुम अपना एक आदमी हमारे पास छोड़ जाओ, वह हमारा लिखित संवाद और तुम्हारे सम्मानित पद के अनुरूप अन्य आवश्यक वस्तुएं ले जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज।